नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उदय क्लासेस में। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे ना यार कि जो एप्लीकेशन या लेटर कैसे लिख सकते हैं। जो इस बार 2021 में परीक्षा होने वाला है, तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर आपका आई थिंक 4 पूछता है ना, क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है पेपर में, ठीक है, वो आपसे क्या बोलते हैं कि कहता है कि आप या तो एक लेटर लिखो या तो एक एप्लीकेशन लिखो। सेक्शन नंबर बी, ये तो ऑब्जेक्टिव होता है सेक्शन है बी में, ठीक है। तो आप या तो एक लेटर लिख सकते हो या एप्लीकेशन लिख सकते हो। 5 नंबर का एक पूछता है। ये देखिए, इसी फॉर्मेट, बड़ा ही आसान फॉर्मेट आपको उपलब्ध करा रहा हूँ कि देख रहे हैं एप्लीकेशन का प्रारूप। अप टू द प्रिंसिपल, जिसके पास लिखना होगा आप टू लिखिएगा, उसके पास द के पास प्रिंसिपल के पास लिखना होगा प्रिंसिपल, डीएम के पास लिखना होगा डीएम, समझ रहे, मजिस्ट्रेट करके आता है। यही बड़ा लिमिटेड क्या बोलते हैं एप्लीकेशन लिखने के लिए देता है। उसके बाद से क्या बोलते हैं कि आप नाम लिख दीजिएगा, स्कूल का नाम, अभी मैं दिखाता हूँ कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद से क्या बोलते हैं कि फिर अफसर लिखिएगा, फिर अपनी 2-4 बातें लिख दीजिएगा, फिर डेटेड लिख दीजिएगा जिस दिन आप लिख रहे हो, ठीक है। 3 तारीख एग्जाम है तो 3 फरवरी या 4 फरवरी को एग्जाम है, 4 फरवरी। उसके बाद से योर्स ओबीडियंटली, नीचे अपना नाम मेंशन मत कीजिएगा, XYZ लिख सकते हैं। लेटर का प्रारूप देख लीजिएगा, जो पत्र लिखा जाता है, ठीक है। इसको देखिए, पहले एड्रेस लिख दीजिएगा, अपना एड्रेस एक डाल दीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद से डेटेड एड्रेस आप डाल दीजिएगा, आप जहाँ के होगे वहां का एड्रेस डाल दीजिएगा। ऐसे क्या बोलते हैं, मान लीजिएगा आप सिवान के तो सिवान डाल दीजिएगा, गुटनी के गुटनी, या समझ रहे हैं। डेट लिख दीजिएगा उस दिन का। फिर आप क्या बोलते हैं कि डियर फादर या मदर या फ्रेंड, या यही ज्यादा पत्र लिखने के लिए आता है जो लेटर आता है, या तो पिता के पास या माँ के पास या दोस्त के पास या सिस्टर के पास लिख सकते हैं, समझ रहे हैं। फिर अपनी बातें लिखिए जो लिखना है। फिर नीचे आप योर्स ओबीडियंटली, अफेक्शनेटली या सिंसियरली, तीनों में से कोई एक लिख सकते हैं पत्र में, ठीक है। तो जो एप्लीकेशन लेटर होता है ना, लगभग दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। एक जो आप लेटर आप लिखते हो तो जो अपने से क्या बोलते हैं कि एक दोस्त को, मित्र को या पिता को लिख सकते हैं। और क्या बोलते हैं, जो एप्लीकेशन होता है ना, ऑफिशियल ऑफिशियल लेटर जो है ना, उसको एप्लीकेशन बोल सकते हैं। ऑफिशियल मींस कि आप प्रिंसिपल को लिखोगे, डीएम को लिखोगे, किसी कार्यालय को जब संबंध के लिए पत्र लिखोगे, वही एप्लीकेशन हो जाता है यार। और क्या बोलते हैं कि ये जो अपने भाई, बहन या दोस्त या माता या पिता, समझ रहे हैं ना, अगर इनको लिख रहे हैं तो यह आपका लेटर हो जाता है। तो आइए पहले हम लोग एप्लीकेशन का फॉर्मेट देखते हैं। मान लीजिए कि एक एप्लीकेशन आपको लिखना है छुट्टी के लिए, एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए अगर एप्लीकेशन लिखना है, लिखा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखिए टू योर कॉलेज, अपने कॉलेज के, इन्फॉर्मिंग हिम, उनको सूचित करते हुए, अबाउट योर इलनेस, अपने बीमारी के बारे में, एंड रिक्वेस्टिंग हिम, और उनसे आग्रह करते हुए, टू ग्रांट यू लीव आप ऑप्शंस, कि आपको अनुपस्थिति के लिए छुट्टी दे फॉर 3 डेज, 3 दिनों के लिए। तो कहा जा रहा है कि क्या बोलते हैं कि आप अपने कॉलेज के या स्कूल के प्रिंसिपल के पास पत्र लिखिए, उनको यह सूचना करते हुए कि आपको क्या बोलते हैं कि बीमारी है, और उनसे आग्रह करते हुए कि आपको क्या बोलते हैं कि 3 दिन की छुट्टी चाहिए। तो देखिए फॉर्मेट क्या होगा लिखने का। आप सबसे पहले जितना हाईलाइट में क्या हो ना, उसको आप कॉपी कर सकते हो, सेम टू सेम अपने क्या बोलते हैं, जहां पे एप्लीकेशन लिखोगे तो लिख देना। सबसे पहले आप टू लिखिएगा, ठीक है। टू के बाद आप देखिए कि द प्रिंसिपल कहां से मैं लिखना स्टार्ट किया हूं, बिल्कुल मतलब सेम टू सेम क्या बोलते हैं। अगर पैरामीटर पे लिखते हैं ना, तो क्या बोलते हैं, लेटर या एप्लीकेशन में यही दिखा जाता है कि जो फॉर्मेट है ना, लड़का जो फॉर्मेट लिखा है वो फॉर्मेट बिल्कुल सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर फॉर्मेट कई तरीके के हैं, मैं बिल्कुल इजी फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ, तरीका सबसे इजी आसान तरीका बता रहा हूँ। अगर उस फॉर्मेट पे क्या बोलते हैं आपने सेट कर दिया है ना, तो बहुत ऐसा होता है कम के पढ़ा जाए, नहीं तो उसी फॉर्मेट के लिए आपको नंबर मिल जाते हैं। तो टू, फिर उसके बाद से ओ के नीचे से द प्रिंसिपल आप लिखिएगा। अगर मजिस्ट्रेट को लिख रहे हैं डीएम को, तो द मजिस्ट्रेट लिख दीजिएगा। फिर आप क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल के लिए लिख रहे हैं तो द क्या बोलते हैं, एलएमटी हाई स्कूल गुटनी लिख सकते हैं, या क्या बोलते हैं जहां आपका स्कूल है उस स्कूल को यहाँ पे दिखा सकते हैं, नीचे देख रहे हैं। या मान लीजिए मजिस्ट्रेट के लिए लिख रहे हैं तो ऊपर क्या बोलते हैं द मजिस्ट्रेट लिख दीजिएगा। उसके बाद से नीचे आप क्या बोलते हैं, सिवान के लिए लिख रहे हैं तो सिवान डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा, या जो भी डिस्ट्रिक्ट है, समझ रहे हैं। बेगूसराय के लिख रहे हैं तो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट लिख दीजिएगा, ठीक है। फिर नीचे शुरू कीजिएगा अपना जो मैटर है कि सर लिखिएगा। उसके बाद से लिखिएगा मोस्ट रिस्पेक्टफुली, ये बिल्कुल कॉपी कीजिएगा ना, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू सी डेट, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से डेट, ये यहां तक कॉपी कर लीजिएगा ना, चाहे आप किसी को भी एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ठीक है ना। मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से डेट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, अर्थात मतलब पिछले रात से या गत रात से मुझे बुखार है, ठीक है ना। ये अपना जो भी मतलब जिसके लिए भी पत्र लिखने के लिए कहा गया होगा, यहाँ के बाद से आप अपना लाइन जोड़ दीजिएगा। मोस्ट
रिस्पेक्टफुली आई बेग टू सी दैट के बाद से आप जोड़ दीजिएगा, ठीक है, जो भी बातें कहनी है। आगे क्या बोले, सो आई एम अनेबल टू, अगर आपको बीमारी है उसके लिए पत्र लिख रहे हैं ना यार, यही सेम टू सेम कॉपी कर लीजिएगा। अगर छुट्टी के लिए दे रहा है ना, सेम टू सेम कॉपी कीजिएगा ना, उसको क्या पता आपको बुखार है कि क्या दिक्कत है ना, सेम टू सेम कॉपी कर लीजिएगा। सो आई एम अनेबल टू अटेंड द कॉलेज, इसलिए मैं कॉलेज आने लायक नहीं हूं, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, सेम टू सेम कॉपी कीजिएगा, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू ग्रांट मी लीव ऑफ एब्सेंस, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे छुट्टी दीजिए फ्रॉम 12 अप्रैल 2021 टू 14 अप्रैल 2021। आप एक डेट मेंशन कर दीजिएगा ना, आप सेम टू सेम एक कॉपी करके डेट एक लिख दीजिएगा आपने क्या बोलते हैं कि कॉपी में, और इसको तो पूरा कॉपी कर लीजिएगा। देख रहे हैं, आई शैल बी हाईली ओब्लाइज टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस, आप डेट नीचे उसके बाद से लिख दीजिएगा, ठीक है ना, डेटेड, उसके बाद से जिस दिन आप लिख रहे हो, उसके बाद से योर्स ओबीडियंटली, फिर आप अपना नाम मत मेंशन कीजिएगा, XYZ लिख दीजिएगा या ABC लिख देंगे तो हो जाएगा। देख रहे हैं कितना आसान है, देख रहे हैं ना कि ये बड़ा ही आसान फॉर्मेट, आप टू लिखिए, फिर द प्रिंसिपल या द मजिस्ट्रेट, अक्सर इन्हीं के लिए एप्लीकेशन लिखने के लिए आता है, ठीक है। फिर आप स्कूल का नाम, फिर सर, उसके बाद से मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, फिर एक दो लाइन अपने मन से लिख देना यार। फिर क्या बोलते हैं कि नीचे आप आई देयरफॉर, आप एक ही पेज में एप्लीकेशन लिखना ना, 2 पेज में मत लिख देना, एक नए पेज में बिल्कुल लिखने के, ये नहीं कि आधा एक पेज में आधा दूसरे पेज में लिखते हैं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। और ये आई देयरफॉर क्या बोलते हैं रिक्वेस्ट टू ग्रांट, ठीक है ना, और नीचे वाला आई सेल से तो पूरा कॉपी हो रहा है, देख रहे हैं, आधा से ज्यादा तो आपको कॉपी ही करना है यार, अगर आप देख लेते हो उसको समझ लेते हो तो आसानी से लिख पाओगे, ठीक है। आइए अब लेटर के बारे में हम देखते हैं कि लेटर कैसे लिखा जाएगा। लेटर के यहाँ देख रहे हैं कैसे फॉर्मेट है लेटर का, कि डियर फादर या मदर या फ्रेंड करके है, अपने थोड़े से जो बातें करनी है कर दीजिए, 2-4 लाइन लिख दीजिए, उसके बाद योर्स ओबीडियंटली, अफेक्शनेटली या सिंसियरली, ठीक है। देखिए मान लीजिए एक पत्र कहा जा रहा है कि राइट अ लेटर टू फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर सिस्टर्स मैरिज, मतलब अपने मित्र को एक पत्र लिखिए कि क्या बोलते हैं कि आपकी बहन की शादी में क्या बोलते हैं वो आए, या एक इसी को ऐसे लिख सकते हैं, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को एक पत्र लिखिए इनवाइटिंग हिम टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज सेरेमनी, कि आपके भाई की जो शादी की क्या बोलते हैं सेरेमनी है उसको अटेंड करें, ठीक है। बहन की शादी हो, भाई की शादी हो, ठीक है ना। देखिए आप शुरुआत कैसे करेंगे, सबसे पहले आप डेट लिखिएगा, देख रहे हैं यहाँ डेट लिखा हुआ, यहाँ पता लिखा हुआ, फिर क्या बोलते हैं कि यहाँ पता, फिर नीचे डेट, देख रहे हैं। आप सबसे पहले पता लिख दीजिएगा ऐसे, मान लीजिए कि आपका क्या बोलते हैं कि आप गुटनी के हैं तो यहाँ पे क्या बोलते हैं गुटनी लिख दीजिएगा, ठीक है ना। फिर नीचे आप सीवान लिख दीजिएगा, फिर बिहार लिख दीजिएगा, उसके बाद से नीचे डेट आप मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद से आगे चलते हैं तो देखिए आप शुरुआत कैसे कीजिएगा, उसके बाद से नीचे से कि माई डियरेस्ट फ्रेंड राघव, या माई डियर फ्रेंड भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। डियर मदर, डियर फादर भी आप लिख सकते हो ना, डियर ही लगा के लिख देना यार, बड़ा ही इजी है, ठीक है। आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू, ठीक है, द मैरिज ऑफ माई यंगर ब्रदर तरुण हैज बीन सेटल्ड, इसी में से शब्द लेके ना आप करके 1-2 लाइन लिख दीजिएगा, आई एम वेरी ग्लैड टू इन्फॉर्म यू, आप कॉपी कर सकते हो सीधे कि मैं बहुत खुश हूं आपको सूचित करते हुए, द मैरिज ऑफ माई यंगर ब्रदर, यंगर मतलब छोटा होता है, मेरे छोटे भाई की शादी ना तरुण जिसका नाम है हैज बीन सेटल्ड मतलब तय कर दी गई है। द मैरिज पार्टी विल लीव फॉर कानपुर ऑन 12th of January at 8 AM, कह रहे हैं कि क्या बोलते हैं 12 जनवरी को 8 बजे क्या बोलते हैं कि दिन से जो मैरिज पार्टी है ना वो जाएगी, अर्थात बारात जाएगी आप बोल सकते हो। आई होप यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। योर प्रेजेंस इन द मैरिज इज अ मस्ट, मतलब तुम्हारा शादी में आना अनिवार्य है। योर अराइवल इज इनएक्सेसली अवेटेड, मतलब तुम्हारा आगमन क्या बोलते हैं कि बिल्कुल क्या बोलते हैं कि जरूरी होगा, मतलब इंतजार करते रहेंगे हम लोग, बिल्कुल व्यग्रता पूर्वक बोल सकते हैं, तुम्हारा इंतजार होते रहेगा, समझ रहे हैं। तो आप इसको कई बार देख लीजिएगा वीडियो को ना, फॉर्मेट मैटर करता है यार, 1-2 लाइन तो आप लिख ही सकते हो, 10+2 में हो, इंटर में हो, 1-2 लाइन अगर अपने मन से नहीं लिखते हो तो फिर तो दिक्कत है ना, आप इस लेवल पे आके अगर नहीं लिख पाओगे तो। फॉर्मेट मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, बड़ा ही इजी फॉर्मेट है। आप सबसे पहले पता लिखिए, फिर लेटर में आप डेट लिखिए, उसके बाद से आप माई डियर से स्टार्ट कीजिएगा, माई डियर फ्रेंड, माई डियर मदर, माई डियर सिस्टर, माई डियर ब्रदर, माई डियर फादर, फिर 1-2 लाइन क्या बोलते हैं कि लिखिएगा, फिर नीचे क्या बोलते हैं योर्स सिंसियरली या ओबीडियंटली आप लिख सकते हो इजिली, जो फॉर्मेट मैंने दिखाया है, या आप क्या बोलते हैं कि आप अफेक्शनेटली भी लिख सकते हो, समझ रहे हैं।
और अपना नाम मत लिखिएगा, ABC आप करके लिख दीजिएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे करके आप लिख दीजिएगा, कई बार आप वीडियो को देख लीजिएगा ना। ठीक है, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।